ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तस्तुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् अभिनव चंद्रेश्वर भगवान की अहेतु की कृपा से ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी धनराज गिरी की सदिच्छा सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित यह कैलाश आश्रम, जो कि हिमालय देवभूमि हिमालय के पाद देश में सुरेश्वरी भगवती भागीरथी देवी के पवित्र तट पर तपोभूमि में प्रतिष्ठित ऋषिकेश में यह आश्रम, जो प्रतिष्ठापन होने के 130 साल से अधिक हो गई। आज अभिनव चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा दिवस है। आज से ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। प्रस्थान त्रयम, प्रस्थानानाम त्रयम, प्रस्थीयते अनेनैति प्रस्थान मार्ग है। परब्रह्म प्राप्ति के लिए 3 मार्ग है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान है यह उपनिषद। स्मृति प्रस्थान में स्मृतियों में से भगवत गीता का ग्रहण किया गया और न्याय प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र। एक बार एक प्रस्थान करते हैं। पूर्व वर्ष श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ज्ञान यज्ञ हुआ था। अब उपनिषद के ऊपर है। अगले साल ब्रह्मसूत्र के ऊपर प्रवचन होगा। वेद में 4 वेद में पूरा 1180 शाखा है। ऋग वेद में 21 है, यजुर्वेद में 109 है, सामवेद में 1000 है और अथर्ववेद में 50 है। मिलकर के 1180 शाखा। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, ये प्रसिद्ध है। वेदों का अंत है वेदांत। अंत का अर्थ सार निर्णय भी होता है और अंतिम भाग भी होता है। वेद के अंतिम भाग में ज्ञान कांड है और इसमें वेद का सार कहा गया है। वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म का साक्षात प्रतिपादन किया गया उपनिषद भाग के द्वारा। 1180 शाखा में प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है, तो उपनिषद की संख्या 1180। अभी संपूर्ण उपलब्ध नहीं है, 200 से कुछ अधिक है। तो मुख्यतः 108 उपनिषद की प्रसिद्धि है। उसमें भी भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषद के ऊपर भाष्य रचना की। मुक्ति के उपनिषद में ये वेदों के शाखाओं का विभाग है। मुक्ति के उपनिषद में ईश के न इसी क्रम से उपनिषद का नाम है। जिस क्रम में उपनिषद का नाम है उसी क्रम से ही भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना की। प्रथम ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या। उपनिपूर्वक सदृढ़ धातु से, सदृढ़ धातु विसरण गति अवसाधन 3 अर्थ है। कोई भी प्रत्यय होता है। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छीदी जी नी राजाम उपसर्गे भी क्विप, ये सूत्र से क्विप प्रत्यय होता है। विसरण गति अवसाधन।
विसरण शिथिलीकरण, ये उपनिषद के श्रवण मनन करने से अविद्या ग्रंथि का ग्रंथि शिथिल हो जाती है। ग्रंथि की शिथिलता उपनिषद शिथिल करती है और गति है प्राप्ति, परब्रह्म प्रापन कराती है उपनिषद, परब्रह्म गमयति। और विसरण गति अवसाद नाश, अविद्या ग्रंथि को संपूर्ण अविद्या को नाश कर देती है। इसलिए उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है, पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान, जिससे अविद्या की निवृत्ति होती है। तो ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं क्योंकि ग्रंथ उपनिषद का प्रतिपादक है। उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य, ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म का प्रतिपादन क्या है? वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है। उसी ब्रह्म ज्ञान को ही पराविद्या कहते हैं, जिससे अज्ञानी की निवृत्ति होती है। मुंडक उपनिषद में विभाग आएगा, सा परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अक्षर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद शब्द का अर्थ। तो ग्रंथों को भी गौण वृत्ति से उपनिषद कहते हैं। प्रथम ईशावास्य उपनिषद है। ये वाजसनी संहिता में शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत कानु शाखा में है। इसमें शांति मंत्र है पूर्णमदः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णम अदः, अदः शब्द का वह पूर्ण है, वह तत्पद लक्ष्यार्थ परोक्ष ब्रह्म पूर्ण है। इदम पूर्णम, ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, जो नाम रूप विशिष्ट होकर के व्यवहार में आता है। कार्य ब्रह्म, कार्यात्मक ब्रह्म नाम रूप विशिष्ट होकर के त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है। शुद्ध विशिष्ट होकर के व्यवहारास्पद होता है। ये कार्यात्मक ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, यह पूर्ण किस प्रकार हुआ? क्योंकि कारणात्मक शुद्ध ब्रह्म से, पूर्ण से, तत्पद लक्ष्य से ये पूर्ण निकलता है। पूर्ण से पूर्ण अलग नहीं हो सकता है, ऐसे अलग लगता है। उसे पूर्णत्व को लेकर के यह भी पूर्ण है। नाम रूप उपाधि के कारण अलग लगता है, वस्तुतः पूर्णम उदच्यते, एक ही पूर्ण है। तो कार्यात्मक ब्रह्म जो पूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, कार्यात्मक ब्रह्म में जो पूर्णत्व है, पूर्णम आदाय का तो पूर्णत्वम आदाय, पूर्णत्व को ले करके, पूर्णत्व को लेने का अभिप्राय है जो स्वरूपतः पूर्णत्व है। नाम रूप उपाधि के कारण भिन्नत्व अपूर्णत्व ऐसे भान होता है। वस्तुतः आत्मस्वरूप एक रस है। ज्ञान के द्वारा अविद्या का जो कार्य है अपूर्ण स्वरूप, उसका नाश करके पूर्णत्व को लेने का अर्थ विद्या से अविद्याकृत अपूर्ण स्वरूप को तिरस्कार करके पूर्णत्व को ले करके जब स्थित होता है, पूर्णमेवा अवशिष्यते, पूर्ण ही जो प्रज्ञान घन एक रस ब्रह्म, पूर्ण बाह्य आभ्यंतर रहित सर्वत्र, उसका बाहर कुछ नहीं अंदर कुछ नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है। वास्तव कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। नाम रूप उपाधि के कारण अपूर्ण और अपरिचिन्न परिचिन्न ऐसे भान होता है। अपरिचिन्न होते हुए भी परिचिन्न जैसे, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण जैसे, अद्वितीय होते हुए भी सद्वितीय जैसे भान होता है। वह का स्वरूपतः पूर्णत्व को लेने से ज्ञान के द्वारा अपूर्णत्व का अविद्या की निवृत्ति, अविद्याकृत अपूर्णत्व का और भिन्नत्व परिच्छिन्नत्व का तिरस्कार होता है।
तिरस्कार करने से जो नाम रूप उपाधि के कारण है उसका तिरस्कार होने पर पूर्ण ही अंतर बाहर रहित एक प्रज्ञान घन एक स्वरूप रहता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम परब्रह्म का वाचक है, तस्य वाचक प्रणव। शांति ही शांति शांति कह करके 3 बार कहते हैं, त्रिविध उपद्रव के निवृत्ति के लिए, विघ्न निवृत्ति के लिए, ताप शांति के लिए, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक। आध्यात्मिक देह इंद्रिय मन में कष्ट होता है, रोग आदि है। आधिभौतिक भूत संबंधी चौर व्याघ्र सर्प आदि से जो कष्ट है ताप, और आधिदैविक है देव संबंधी वृष्टि झंझावाप भूकंप आदि के द्वारा। ये ताप की शांति के लिए, ताप की शांति केवल सुख से रहने के लिए नहीं, ताप की निवृत्ति विघ्न की निवृत्ति होने पर वेदांत श्रवण पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती निर्विघ्न। वेदांत श्रवण के पहले ही शांति पाठ किया जाता है। वेदांत श्रवण का प्रारंभ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और कोई प्रारंभ करते हैं तो वह समाप्त नहीं कर पाते हैं विघ्नों के कारण। इसलिए प्रतिदिन पाठ प्रारंभ में शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ का अर्थ नहीं केवल पाठ करना, केवल उच्चारण करना, उधर उधर देखना, मन से कुछ सोचना, ये नहीं। प्रार्थना है, परमात्मा की प्रार्थना करके देवताओं को संतोष करके जब प्रारंभ किया जाता है कार्य निर्विघ्न होता है। सामान्य कार्य की पूर्ति समाप्ति के लिए, विघ्न निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। ये तो सबसे महत् कार्य है, परब्रह्म का साक्षात्कार। जिसके अभाव से, जिसके अज्ञान से अनादिकाल से जीव नाना योनि में भटक रहा है। कितने करोड़ करोड़ जन्म में कितने बार क्या क्या जन्म प्राप्त कर लिया, तो भी तृप्ति नहीं होती है, फिर भोग करने की इच्छा है। ऐसे कोई भोग नहीं जिसका करोड़ करोड़ बार हो गया भोग सबके द्वारा, फिर भी जैसे बच्चा जन्म होते ही थोड़े दिन में मिट्टी खाना शुरू करता है, जितने भोजन करने पर भी भूख लगती है दूसरे दिन, इसी प्रकार जो जन्म लेता है तब इदम में स्याद, ये मुझे मिले, यह मिल जाए, ये भोग करूं, ये इच्छा के कारण फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करके सुख प्राप्ति करना चाहता है संसार से। विषय ग्रहण धन संपत्ति इकट्ठी करता है सुख प्राप्ति के लिए। ऐसे करते करते सब जितने इकट्ठी करता है छोड़कर जाता है। आत्यंतिक शांति की प्राप्ति नहीं होती है, दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। दुख कोई नहीं चाहता है, चाहते हैं सुख नित्य निरतिशय। दुख भोगना पड़ता है, और नित्य सुख की प्राप्ति विषय से कभी भी किसी को नहीं हुई, कभी नहीं होगी। सुनते जानते हुए भी विषय की ओर दौड़ते हैं सुख प्राप्ति के लिए। इसे में कोई शिष्य साधन चतुर से संपन्न जब संसार से विरक्त होता है तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। विवेक जो होता है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये विवेचन करना बड़ा कठिन है। अनेक जन्म के पुण्य कर्म, निष्काम कर्म, यज्ञ दान तपादि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, तब ये जिज्ञासा होती है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, ये जगत क्या है। तब नित्य अनित्य विवेचन होता है। धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, विचार करते हैं हाँ मृत्यु तो हो जाएगी, फिर भी इतने मन में ग्रहण नहीं होता है। लगता है और बहुत दिन हम तो है, मरणासन्न अभी मरने वाला, ऊपर से कहता है मर जाए तो अच्छा है, अंदर से निश्चय अभी तो कुछ 10-20 साल तो रहेंगे।
तो धन संपत्ति इकट्ठी करना चाहता है। समझते हुए भी अनित्य अनित्य कहते हैं, किंतु विवेचन नहीं होता है। ये संपत्ति, ये शरीर, स्वर्ग आदि सुख, ब्रह्मलोक तक सब अनित्य है। जितने पुण्य कर्म पाप कर्म करते उसके सुख फल भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए नाना योनि में जन्म लेना पड़ता है। अत्यधिक पुण्य करके ब्रह्मलोक तक भी जाए, पुण्य कर्म का फल अनित्य है, कर्म फल नित्य नहीं होता है। सब चाहते नित्य सुख, अनित्य सुख कोई नहीं चाहता है। नित्य सुख की प्राप्ति कर्म से, उपासना से, स्वर्ग आदि से नहीं होती है, ये विवेचन होता है। तब संसार से वैराग्य होता है। ये संसार धन संपत्ति इकट्ठी करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो भी क्या होगा? स्वर्ग जाने के बाद भी कितने बार स्वर्ग गए होंगे इसके पहले। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, फिर मर्त्य में आते हैं। केवल पुण्य कर्म होता नहीं, पाप कर्म भी बहुत होते हैं। अनजाने चलते फिरते कीड़े मकड़े मरते हैं, पाप होता है तो पाप कर्म फल भोगना भी पड़ता है। नरक आदि की प्राप्ति होती है, पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता है। तो संसार से वैराग्य होने पर ही आगे साधन चतुष्टय संपन्न होता है अधिकारी। विवेक वैराग्य हुआ, वैराग्य होने पर समाधि षट संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, अंतकरण की शांति उपशांति सम, इंद्रिय का दमन करता है। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान इच्छत आवृत चक्षुर अमृतत्व मिशन, कोई विवेकी ही अमृतत्व की इच्छा करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जब आवृत चक्षु इंद्रियों का दमन करता है तो संसार से उपरमण, कर्म से उपरति, श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास, समाधान चित्त एकाग्रता, समदम उपरति, श्रद्धा समाधान तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। दुख सुख की प्राप्ति तो होती है, भोग करना पड़ता है सबको, सहन करना चाहिए अपने किए हुए कर्मफल समझ करके। उसमें रोने पर भी कोई लाभ नहीं है, सहन करना पड़ेगा। तो सहन करके अपने कर्तव्य पालन करे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करे। जो सहन नहीं कर पाते हैं लक्ष्य से चित्त हो जाते हैं। इसलिए तितिक्षा भी एक साधन है। और श्रद्धा तो है, दैवी संपत्ति है। श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, शास्त्रीय मार्ग पर विश्वास, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, गुरु वाक्य में विश्वास होने पर ही श्रवण करता है, श्रवणजन्य फल प्राप्त होता है। मनन करता है, श्रद्धा होने पर मनन करता है, मनन करने पर ज्ञान होता है। तो इसे कोई अधिकारी जब कर्म और उपासना से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो नित्य सुख की प्राप्ति की इच्छा, संसार में दुख ही दुख दिखता है विवेक होने पर। जब विवेक नहीं होता है सुख सोच करके दौड़ता है, विवेक होता है तो थक जाता है, देखता है सुख कहीं प्राप्त नहीं होता है। यदि कुछ सुख प्राप्त होता है तो दुख अधिक है। पूर्वापर विचार करता है, दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। विवेक करने पर योगियों के लिए होता है सब दुख ही दुख है। विवेचन नहीं करता है तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खाद्य खाते समय चटापट मिर्ची मसाला मिर्ची आदि बहुत खुश होकर खाते हैं, दिखता है बहुत सुंदर। बाद में जो रोग होता है, कष्ट होता है, तब छोड़ना पड़ता है। जिसको कष्ट होता है अनुभव किया, वो फिर देखते ही निश्चय कर लेता है ये दुख कारण है, दूर हट जाता है। कोई विचार करके पहले से दूर हटता है, जानता है दुख देने वाला है। जब विवेक होता है तब ये संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य भी एक बड़ा साधन है। ऐसे कोई अधिकारी नित्य सुख की प्राप्ति विषय से नहीं होने से परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है।
परमात्मा ही देश काल वस्तु परिच्छेद रहित आनंद रूप है, विज्ञानम आनंद ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा होती है। जो आत्यंतिक सुख की इच्छा है वही परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, वही मुमुक्षुत्व है। कोई परमात्मा के नाम से नहीं जानते हैं, मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी सुख चाहते हैं। सुख चाहते, नित्य सुख, कभी मिले कभी नहीं मिले ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है। एकत्र सुख मिले अन्यत्र दुख मिले ये कोई नहीं चाहता है, सर्वत्र सुख मिले। एक वस्तु से एक व्यक्ति से सुख मिले और कहीं से दुख मिले ये भी नहीं चाहते हैं। सब से सुख मिले, सब वस्तु से, सब देश में, सब काल में। देश काल वस्तु परिच्छिन्न सुख कोई नहीं चाहता है। जो देश परिच्छिन्न नहीं हो, काल परिच्छिन्न नहीं हो और वस्तु परिच्छिन्न नहीं हो, ऐसा जो सुख है और निरतिशय, हमको जितने मिले उससे अधिक किसको मिल जाए तो दुख हो जाता है, सबसे अधिक मिले। यह सुख परमात्मा स्वरूप ही है। और परमात्मा स्वरूप अपना स्वरूप वेदांत का सिद्धांत एक अद्वितीय आत्मा है, आपका वास्तव स्वरूप ही है। उसके अज्ञान से ही ये संसार जन्म मरण जरा व्याधि दुख सब है। उसके ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान निवृत्ति होने पर संसार की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कोई अधिकारी जो विवेक वैराग्य संपन्न होता है, गुरु के पास जाता है, बृहदारण्यक में आएगा, अन्य मुंडक उपनिषद में भी गुरु के उपदेश से ज्ञान होगा, कठोपनिषद में भी गुरु के पास जाना तब चाहता है जो संसार से विरक्त होता है, साधन चतुष्ट संपन्न होता है। ऐसे कोई अधिकारी शिष्य अथवा पुत्र को दध्यंग अथर्वण महर्षि ने उपदेश किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य सुधनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत्याम यत्किंच जगत सर्वम इदम ईशावास्यम। जगत्याम सारा ब्रह्मांड में, सर्वत्र पृथ्वी में, सब लोक में, इदम सर्वम यत्किंच जो भी कुछ है, जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है, इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत्या ब्रह्मांड में यत्किंच सारे जगत जो कुछ है सब ईशावास्यम, ईश्वरेण आच्छादनीयम। ईशा तृतीयांत है, इस प्रातिपदिक है, इसका ईशा ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा, वास्यम वसा आच्छादने ढाक देना चाहिए। ये सारे जगत को ईश्वर से ढाक देना चाहिए, सारे ब्रह्मांड को ईश्वर से ढाक देना, ये उपदेश करते शिष्य को ऋषि। तो ईश्वर से ढाकना क्या है? यदि किसी वस्तु को ढाकने के लिए कहेंगे, किससे ढाकेंगे? ढाकनी चाहिए, कपड़ा चाहिए, किसे ढाकना है? कहते ईश्वर से ढाकना है। ईश्वर क्या है पता नहीं, ईश्वर ज्ञान के लिए गुरु के पास आए, कहते ईश्वर से ढाक दो। तो ईश्वर से ढाकने का अभिप्राय है, जिस प्रकार वस्त्र से ढाक देंगे नीचे जो वस्तु वो दिखेगा नहीं, दिखेगी नहीं। ढका हुआ जो वस्त्र आदि वही दिखेगा, नीचे को क्या ढका हुआ नहीं दिखेगा। ईश्वर से ढाकने का अर्थ ईश्वर को ही देखे, ये सब किसी को नहीं देखे। यदि सर्प सामने है, बिच्छू है, आंख बुझ कर बैठ जाएंगे तो भय तो नहीं लगेगा, या भय लगेगा? कपड़ा से ढांक देंगे तो, कपड़ा से ढांके तो भय लगेगा। कपड़ा से ढांक कर कहीं बैठो, बैठ जाओगे, भय लगेगा। और यहाँ श्रुति कहती ईश्वर से ढाक दे, वस्त्र को देखे और बस सारे प्रपंच को नहीं देखे, ईश्वर भावना करे। सर्प आदि है, वस्त्र ढाक करके ये वस्त्र है, पट है, पट है, इसे सोचते रहो, तब तो भय नहीं लगेगा? भय लगेगा। सर्प है तो भय लगेगा। तो ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर, ईश्वर भावना करे, सर्वत्र ईश्वर भावना करे,
ईश्वर भावना करेंगे क्या? यदि संसार दुखमय है, वास्तव है, ईश्वर भावना करने से दुख कहाँ चला जाएगा? पैर कट गया, कष्ट हो रहा है, तो सोचे मैं सुख स्वरूप हम आनंद हो, तो कष्ट होता है। किंतु श्रुति जब कहती ईश्वर से ढाक दे, ईश्वर भावना करे, इसका अभिप्राय है ईश्वर से भिन्न जो है वास्तव नहीं है। यदि वास्तव सर्प होगा तब तो ढकने पर भी भय लगेगा। यदि वास्तव सर्प नहीं, वस्तु तो जान लिया ये सर्प नहीं है, इसी प्रकार जान लिया ये जो कुछ दिखता है प्रपंच नहीं है, ईश्वर ही है, तभी सब ढक जाएंगे, अब अभय कोई होगा। संसार यदि वास्तव होगा, जितने ईश्वर भावना करे भय निवृत्ति नहीं होती है। भावना करके देखो, बैठ करके ईश्वर भावना करते रहो। जब तक ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो, केवल चिंतन करते समय भी भय नहीं निवृत्त होता है। श्रुति कहती ईश्वर से ढाक देने का अर्थ है ईश्वर को देखो और कुछ नहीं देखो। यदि कुछ पदार्थ है, नहीं देखने पर भी वो पदार्थ से भय होता है, कष्ट होता है। जब श्रुति कहती ढाक देना चाहिए, इसका अभिप्राय पदार्थ सत्य नहीं है, झूठा ही दिखता है। झूठे वस्तु को ढाक सकते हैं, झूठे वस्तु से हम छोड़ो, उसको देखो नहीं, कुछ है ही नहीं, मिथ्या। यदि मिथ्या तो निश्चय हो गया तो प्लास्टिक से सर्प बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ कोई पदार्थ, सिंह व्याघ्र आदि मिट्टी पत्थर से बना गया, तो जी मान लिया, जान लिया ये नहीं, वास्तव नहीं है, तो उसका ढाकन हो गया, ज्ञान हो गया, तो दिखने पर भी उससे भय नहीं होगा, वो ढक गया। ढकने का अर्थ नहीं पट कपड़ा से ढकने का। समझ लिया ये व्याघ्र नहीं है, मिट्टी से बना गया, ये सर्प नहीं प्लास्टिक का बना हुआ। ये जब ज्ञान हो गया सब ढक गए। तो ये ईश्वर चिंतन करके ये सब ईश्वर ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये भावना करना, यही ज्ञान प्राप्त करना, यही ज्ञान का उपदेश है। ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। ब्रह्मे वेदम आत्मे वेदम वासुदेव सर्वम, बहुत श्रुति है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, पर ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान हो गया तो सब ढक गए। ईश्वर से ढकने का अर्थ ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। ईश्वर का ही चिंतन करे, बाकी नाम रूप में भेद दिखता है, अज्ञान के कारण उसका चिंतन नहीं करे, उपेक्षा करे, ये मिथ्या है करके उसको छोड़ दे, आग्रह छोड़ दे। सर्वत्र जो दिखता है नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा चिंतन करे। ये परमात्मा चिंतन करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, सर्वत्र परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न जो नाम रूप दिखता है वो मिथ्या, अज्ञान के कारण। सपना में पदार्थ नहीं होने पर भी बहुत दिखते हैं, देखने पर सत्य नहीं होता है। इसी प्रकार अभी बहुत दिखने पर भी सत्य नहीं, एक ईश्वर ही सत्य है, उसे ढाक देना चाहिए। ईश्वर ही, ईश्वर से भिन्न और कुछ नहीं है। तो साधक मुमुक्षु पूछेगा मैं फिर क्या हूं? ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो साधक क्या है? ईश्वर से भिन्न है। यदि एक साधक ईश्वर से भिन्न होगा, सब कहेंगे हम भिन्न है, सब खड़े हो जाएंगे। कोई भिन्न नहीं है। तो जो साधक है अहम अस्मि परम ब्रह्म, यही चिंतन करके यही ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप आप हो, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सारा जगत सब ढक गया, यही त्याग है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने पर उसके लिए ये कहा गया उसका अधिकार त्याग। त्यक्त शब्द त्यज धातु से निष्ठा प्रत्यय, ये कर्मणि नहीं है। भाव कर्म में तो निष्ठा प्रत्यय होता है, किंतु यहाँ सकर्म का धातु हो तो कर्मणि होता है। यह सकर्म का धातु होने पर यहाँ भाव में है। नपुंसक भाविक तह, नपुंसक में भाविक त्यक्त का था त्याग, भाव में त्यक्त हुआ। त्यक्त मतलब जिसका त्याग किया गया ऐसा नहीं, त्यागे न। क्योंकि जो पुत्र त्यक्त हो गया, मर गया, छोड़ दिया, वो क्या रक्षा करेगा? इसलिए त्यागे न भुंजिता। यही तेन त्यागे न, वही त्याग है। सब आत्मचिंतन करे, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, ये हो गया त्याग। ईश्वरात्मा भावना से युक्त हो गया तो आगे सब का त्याग करना है।
पुत्रादेशनातर संन्यास में अधिकार उसका, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सबका त्याग। ऐसा का यदि परब्रह्म स्वरूप है उसे भिन्न कुछ नहीं है, किसकी इच्छा करना है, सबका त्याग। ऐसा का त्याग, संकल्प विकल्प का त्याग, सब त्याग करके संन्यास शब्द का त्याग। ऐसा संन्यास मुख्य है, सब इच्छा का त्याग। उसी त्याग से भुंजी था, पालन करो आत्मा की, पालन आत्मा की रक्षा करो। आत्मा का पालन क्या है, बुद्धि को उसमें स्थिर कर रखो, स्वरूप में स्थिर हो जाओ, स्वरूप अवस्था नहीं है, यही आत्मा की रक्षा है, उसकी पालन करो। पालन है, पालन का अर्थ स्वरूप अवस्थानम, आत्मा का पालन करो था बुद्धि का, आत्मा का पालन है, आत्मस्वरूप में स्थिर बुद्धि को लगाओ, बुद्धि आत्मा में लगे और कहीं नहीं जाए, यही करो, और कुछ नहीं करना है। जब आत्मा में बुद्धि स्थिर है तो कोई संसार में दुख नहीं और कुछ नहीं करने का, नहीं कुछ कर्तव्य नहीं है। बुद्धि स्थिर नहीं होने पर संकल्प विकल्प संसार दुख, यहाँ दुख वहाँ दुख, सर्वत्र दुख सर्वत्र दोष सब दिखता है। दुख दोष दे करके वैराग्य होना चाहिए, नहीं कि दुख दोष दे करके दोष दृष्टि करके अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ खराब है तो वो खराब है, हम चल जाएंगे, साधन छोड़ देंगे। कोई कहते इतने दिन में तपस्या किया, क्या मिला, कुछ साधन करना जरूरत नहीं जाता ना, संसार में जाओ, कूपम पतो, कूपम में गिरो। संसार से वैराग्य होना चाहिए, लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जब स्वरूप में स्थिति है तो संसार में कोई कुछ नहीं, आपके विरोधी कोई नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं, कोई खराब नहीं। माया त्रिगुणात्मिक, माया का कार्य है, माया मिथ्या है। माया के कार्य में मिथ्या तो बुद्धि कर लिया, आत्म सत्य ज्ञान हो गया, बस स्वरूप में स्थित। जो ज्ञानी सन्यासी है उसके लिए कहते हैं नियम, मां गृध कस्यचित् धनम, गृधि अभिकांक्षाएं, अत्यधिक इच्छा नहीं करो किसी के धन को, कस्यचित् धनम, किसी के भी धन को, अपने दूसरे में धन की इच्छा नहीं करो। मिथ्या विषय की इच्छा, यदि स्वप्न वस्तु को जगने के बाद स्वप्न में कुछ देखा, उसकी इच्छा कोई नहीं करता, जानता है झूठा है। जागृत वस्तु की इच्छा होती क्योंकि सत्य लगता है। यदि इसमें मिथ्या तो बुद्धि हो जाए, इच्छा होती नहीं, नियम इच्छा नहीं करो। इच्छा होती जब ईश्वर भावना नहीं करते हैं, अन्य चिंतन करते हैं तो राग द्वेष, ईश्वर भावना करेंगे राग द्वेष नहीं, उसके नियम विधि है। ये सन्यासी के लिए नियम है कि आत्मचिंतन ही करो और किसी की इच्छा राग द्वेष नहीं करो। कस्यचित् धन में ये भी अर्थ है, कस्यचित् धन आक्षेप में, किसका धन है, धन कहाँ है, कौन धन का मालिक कौन है, किसका है, किसकी इच्छा करे। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं तो क्या करे। ये एक मंत्र के द्वारा पूरा वेदांत का उपदेश हो गया। ईशावास्यमिदं सर्वं कह करे सब कुछ परब्रह्म ही है। इसे परब्रह्म चिंतन से सबका ढाकने का तो सबका त्याग कर दो, सब मिथ्या है। सर्वत्र परब्रह्म चिंतन करो, उससे भिन्न जो भी दिखता है मिथ्या है। ऐसे सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान होने पर वही त्याग हो जाता है। उसके बाद सब ऐसनात्रय का संन्यास, मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं करे, सब छोड़ करके आत्मा का पालन, बुद्धि को स्थिर करो, आत्मा में स्वरूप में अवस्थान हो जाओ और कुछ करने का नहीं। ज्ञान के बाद संन्यास, पूरा त्याग और कुछ नहीं, संकल्प विकल्प इच्छा सब त्याग कर स्थिर हो जाओ। और आगे नियम है, इच्छा नहीं करो, जो कुछ शरीर धारण के लिए उससे अतिरिक्त की इच्छा नहीं करो। मां गृध कस्यचित् धनम, इसी में पूरा उपदेश हो गया। उत्तम अधिकारी को यदि साधन चतुर्थ संपन्न है तो इतने उपदेश से भी ज्ञान हो जाएगा। किंतु जब ऐसे ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी है, संसार में आसक्ति है, तो ऐसनात्रय संन्यास सरल नहीं है। ऐसा का त्याग आत्मज्ञान निष्ठा नहीं होती है, आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता है। तो जो अनात्मज्ञ है, अज्ञानी है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, उपदेश से ज्ञान नहीं होता है और संसार से वैराग्य नहीं होता है, तो दो ही मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग का उपदेश कर दिया, संन्यास ज्ञान, जो उसमें अधिकार नहीं है उसके लिए प्रवृत्ति। आरुरुक्षर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ तस्यैव सम कारण मुच्यते, भगवान गीता ने कहा, गीता में भगवान ने कहा जब तक योग में आरूढ़ नहीं हुआ, आरुरुक्षेत कर्म करे, योग में स्थित हो गया, वैराग्य हो गया, विवेक हो गया, तो सम सब ऊपर त्याग संन्यास। तो जो अभी संन्यास के लिए अधिकार नहीं, संन्यास का था खाली दीक्षा के लिए नहीं, कोई भी क्या कैसे अवस्था ले दीक्षा के लिए नहीं, किंतु त्याग ऐसा संन्यास नहीं कर पाता है, संसार वस्तु की इच्छा है, विवेक नहीं, उनसे आत्मज्ञान नहीं होता है, एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा, ये सारे जगत मिथ्या कैसे सत्य दिखता है। तो उसके लिए कहते कर्म करे। वो जीवित रहना चाहता है, तो जीवित रहने के लिए यहाँ विधान नहीं आगे मंत्र में, जीने की तो इच्छा होती है, जीने की जो इच्छा होती है वो कर्म करते हुए ही जीवित रहे, अर्थात कर्म का विधान किया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव यह कर्माणि शतम समा जिजी विषेत। यहाँ इस श्लोक में अभी जो कर्म में अधिकारी मनुष्य जन्म प्राप्त किया, कुर्वन् एव कर्माणि, कर्म करते हुए ही शतम समा जिजी विशेष, 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, शब्दार्थ जीने की इच्छा करे, जिजी विशेष जीने की इच्छा होती है, उसका अनुवाद करके यहाँ विधान किया, जो जीने की इच्छा होती, जीने की इच्छा करते हैं, कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही जीवित रहे। कर्म जो विहित कर्म, कर्म करने के लिए कर्म शब्द से चलनात्मक कर्म, तार्किक लोग कहेंगे, चलता है भी कर्म, हाथ हिलाता है कर्म, वायु में चलता है तो कर्म होता है वायु में भी, ये कर्म को यहाँ कर्म नहीं कहा गया। और धन कमाते हैं, कृषि वाणिज्य सेवा आदि करते हैं, परिवार पालन करते, लोग परिवार धन कमाए, बच्चे के लिए मकान बना दिया, अपने मकान बना करके सुख से रहा, कहते हम कर्म योगी है, क्योंकि कर्म हम करते हैं। कोई साधन करने के लिए कहेंगे, उपासना के लिए, भक्ति के लिए, नहीं, हम तो कर्म योगी है, हम कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? अब बच्चे के लिए 100 मकान अलग अलग बना दिया, सब के लिए व्यवसाय के लिए अलग कर दिया, सब व्यवसाय हो गए, धन संपत्ति बहुत है और सुख से रहते, बड़ा कोई कमते नहीं। ये कर्म नहीं है। बच्चे पालन पोषण करना, घोंसला मकान करना, पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पालन करते हैं। बच्चे पैदा करना, पालन करना और उनके लिए कुछ मकान बना दिया ना, ये पशु पक्षी भी करते, ये कर्म नहीं। ऐसा करके कर्म योग नहीं कहते। वेद विहित, वेद में जो वर्णाश्रम धर्म विधान किया गया वो कर्म करे। जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, वो आश्रम वर्ण विहित कर्म करे, कर्म करते ही जीवित रहे। वर्णाश्रम धर्म करना, अनुष्ठान करना। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। वर्णाश्रम धर्म करने से ही, तपस्या से, ये वर्णाश्रम धर्म करना ही तप है। निष्काम कर्म करने पर हरितोषणात्, परमात्मा की प्रसन्नता से साधन चतुष्ट अधिकारी होता है, साधन चतुष्ट से युक्त होता है अधिकारी। तो ये कर्म है जो वर्णाश्रम विहित कर्म, वेद विहित जैसे कर्म कहा गया, ऐसे कर्म करते हुए ही रहे। अपनी इच्छा से हम ऐसे करेंगे, क्या हो जाता है, ये क्यों नहीं करेंगे, ये नहीं। जैसे कहा गया शास्त्र में, ऐसे कर्म करना, शास्त्रीय कर्म, और कर्म करते हुए निष्काम, फल इच्छा रहित होकर कर्म करते हुए जीवित रहे। इससे अतिरिक्त एवं त्वयि अन्यथा तो नास्ति ये न कर्म नरे न लिप्यत। त्वयि, तुम में, नरम अभिमानी तुम में अन्य कोई प्रकार नहीं है। अपने वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान करके ही जीवित रहो, उससे अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कर्म से लिप्त नहीं होगा। अवश्य ही कर्म से लिप्त होगा। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या से विमुच्यते।
तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। कर्म से जंतु बंधन को प्राप्त करता है, विद्या ज्ञान से मुक्त होता है। इसलिए जाति लोग पारदर्शी कर्म नहीं करते हैं। कर्म से बंधन होता है। पुण्य कर्म से यद्यपि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, तो भी जैसे सोना कड़ी से हाथ को बांध लिया तो क्या बंधन है? सोना से हो तो भी बंधन है। पुण्य कर्म होने पर भी बंधन, इसलिए स्वर्ग को तो जाएगा, स्वर्ग में सुख भोग करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, मोक्ष नहीं होगा। जन्म मरण की प्राप्ति होती है, इसलिए यही बंधन संसार बंधन का कारण है। पुण्य पाप सब कर्म है। तो कर्मणा बद्धते जंतु कह कर कर्म से जंतु बंधन को प्राप्त करता है। अश्रुति यहाँ कहते कर्म करते ही जीवित रहे। यदि कर्म बंधन का कारण है तो कर्म का विधान कैसे किया गया? किस कर्म का विधान किया गया? तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। वही कर्म जो बंधन का कारण नहीं हो, वही कर्म करने के लिए विधान किया गया। विद्या वही है जो मुक्ति का साधन हो। जो कर्म बंधन का कारण नहीं, ऐसा कर्म करने के लिए कहा गया। ऐसा कौन कर्म है जो बंधन का कारण नहीं? कर्मणा बध्यते जंतु, सब कर्म बंधन का कारण। असंविधादि कर्म भी बंधन का कारण। तो कौन सा कर्म है जो बंधन का कारण नहीं होगा? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, भगवान ने कहा गीता में। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ के लिए जो कर्म उसको छोड़ करके अन्य कर्म बंधन का कारण है। अर्थात यज्ञ के लिए जो कर्म होता है बंधन का कारण नहीं है। यज्ञ के लिए क्या कर्म है? यज्ञो वै विष्णु, विष्णु है भगवान। यज्ञ विष्णु भगवान का नाम है। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं होता है। अन्य सब कर्म बंधन का कारण। परमात्मा के लिए कर्म का अर्थ जो कर्म पुण्य करते हैं परमात्मा को समर्पण करे, उसके फल की इच्छा नहीं करे। कुर्वन् एव, इसलिए एव कर दिया। कर्म करते हुए ही कर्म ही करो, न फलेषु अधिक मां फलेषु, फल में अधिकार नहीं है। कुर्वन् एव, कर्म करते ही जीवित रहे, फल की इच्छा नहीं करे। यही है निष्काम कर्म करे। परमात्मा को अर्पण करना, निष्काम होकर कर्म करना, यही कर्म यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन का। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उससे अन्य कर्म बंधन का कारण है। परमात्मा के लिए जो कर्म है तत्कर्म यन्न बंधाय, वो बंधन का कारण नहीं। वही कर्म यहाँ विधान किया गया, निष्काम होकर के कर्म करे। कुछ कर्म सकाम कर्म है, अग्निहोत्रादि कर्म है, नित्य कर्म है। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म नित्य करे। और काम्य कर्म भी यदि निष्काम होकर करे, फल इच्छा रहित होकर करे, वो निष्काम कर्म हो जाता है। वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। जितने कर्म शास्त्र विहित है सब कर्म निष्काम होकर करे तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। यज्ञ दान तप सब ज्ञान प्राप्ति का साधन। ऐसे कर्म करते रहो, इससे तुमको कर्म बंधन नहीं होगा। नहीं तो और कोई दूसरा प्रकार नहीं। अन्यथा इतः अन्यथा नास्ति, इस अन्य प्रकार कोई है नहीं जिसे नरे कर्म न लिप्यते। नराभिमानी तुम में कर्म लेप नहीं होगा, अन्य कोई प्रकार नहीं। जो विहित कर्म है वर्णाश्रम विहित, वो कर्म करे निष्काम होकर के, उससे अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार नहीं। अर्थात यही करना चाहिए अज्ञानी को। प्रथम मंत्र में वेद उपदेश किया ज्ञान, उसके बाद कर्म करने के लिए कर्म मार्ग का उपदेश किया। दो ही मार्ग है, दो मार्ग में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये कर्म निष्ठा का उपदेश किया गया। अभी ज्ञान की स्तुति, ज्ञानी की स्तुति के लिए अविद्वत की निंदा करने के लिए आगे मंत्र है। जो कर्म करने के लिए कहा गया, अज्ञानी कर्म करने पर उसका फल प्राप्त करेगा। निष्काम होकर कर्म करना तो ठीक है, अज्ञानी की निंदा करते हैं। नहीं निंदा निंद्यम निंदित्वम प्रवर्तते।
अपितु विधेयम स्तोतुम। जहाँ कहीं निंदा करते हैं तो निंदा करने के लिए निंदा की प्रवृत्ति नहीं होती, विधेय की स्तुति के लिए निंदा होती है। अविद्वत की निंदा होती, विधेय ज्ञान की स्तुति के लिए, ज्ञानी की अथवा ज्ञान के द्वारा ज्ञानी की भी स्तुति होती है, इसलिए यह अविद्वत निंदा। असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता ये के आत्महन जनाः ताम प्रत्याभिगच्छन्ति। असुर्या, असुस रमन्ते असुर है, सुर से विपरीत असुर भी है। जो प्राण में रमण करते हैं, विषय ग्रहण करके सुखी होते, असुर्या असुर है। असुर असुर प्राण, असुर रमन्ते विषय ग्रहण करके तृप्त होने वाले, और वो देव से विरोधी होने के कारण असुर है। वस्तुतः अद्वैय परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान उसके अपेक्षा बाकी सब असुर के तुल्य है, देवता आदि भी असुर तुल्य है। असुर्या नाम ते लोका, अंधे न ये लोक नाम प्रसिद्ध है, ये लोक कर्मफल ऐसा है। असुर्या जो असुर के स्वकीय लोक है, असुर्या असुर के स्वकीय लोक है, असुर्या ये लोक है। लोक का तो कर्मफल, लोक्यंत भुज्यंत लोका कर्मफल लोका, उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा लोक कैसे? अंधे न तमसा आवृता, तम है अज्ञान, अंधकारात्मक अज्ञान से आवृत ढका गया। अज्ञान तमसा, अदर्शनात्मक अज्ञान तमसा, अंध है अज्ञान, अदर्शनात्मक अंधकार अज्ञान, अज्ञान अंधकार से ढका गया, अज्ञान अंधकार से ढका गया। तांग प्रत्यय अभिगछन्ति, प्रत्यय मर करके देह को छोड़ करके उनको प्राप्त करते हैं। स्वर्ग से लेकर स्थावर त्रिनाथ तक सबको प्राप्त करते हैं, यही असुर्य लोक कहा। असुर्या लोक है स्थावर वृक्ष तृण से लेकर के देवता स्वर्ग आदि जितने हैं सबको प्राप्त करते हैं। कौन? ये के च आत्महनो जना, जो अज्ञानी है उनको कहा है आत्मघाती, आत्महना, आत्मान गृहंती थे आत्महन। अज्ञानी है, अज्ञानी के साथ में की हत्या करते हैं। अविद्या के कारण आत्मा विद्यमान होने पर भी उसका तिरस्कार करते, यही आत्महनन है। आत्मा विद्यमान होने पर भी उसका जो फल है, आत्मा अजर है, अमर है, उसका ज्ञान नहीं होता है, जैसे कोई मर गया जैसे ज्ञान नहीं होता है। सामान्य अज्ञानी लोग आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती की बड़ी निंदा की गई। वो आत्मज्ञान, आत्महन जना, आत्मघाती लोग ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। स्थावर भाव को वृक्ष तृण आदि बन जाते हैं। योनि माने प्रपद्यन्ते शरीरत्वायदेहिना स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे कर्म उपासना उसके अनुसार कोई योनि मनुष्य पशु आदि को प्राप्त करते हैं, कोई स्थाणु स्थावर को प्राप्त करते हैं, कोई पशु पक्षी बन जाते हैं। यही सब है असुर्या लोका, इसको प्राप्त करते। अज्ञान से ढका गया ये सब स्वर्ग से लेकर के स्थावरांत सब इसको ही प्राप्त करते हैं, जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। जिस आत्मा के हनन के कारण अज्ञानी संसार को प्राप्त करते हैं और ज्ञान हो जाने पर मुक्त हो जाते हैं, वो आत्म तत्व तो क्या है उसके लिए अभी कहते हैं। पहले ज्ञान का उपदेश किया गया, उसके बाद प्रवृत्ति मार्ग कर्म का उपदेश किया गया, उसके बाद अविद्वान की निंदा की गई ज्ञान की स्तुति के लिए। अभी आत्म तत्व के स्वरूप कहते हैं। अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देव आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावोत्तन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। अनेजद एकम, अनेजत एजिर कंपने चलन वर्जित, अनेजत चलन नहीं स्थिर है, एकम अद्वितीय है आत्मतत्व। मनसो जबी हो, मन से भी शीघ्रगामी है। एक तो कहते अचल है, दूसरे कहते मन से भी शीघ्रगामी। सबसे दौड़ने वाला जाने वाला जोर से मन है। मन नहीं जा करके भी दूर देश में पहुंच गया, एक क्षण में ब्रह्मांड घूमे लेगा। एक क्षण मन को मिला, कहाँ कहाँ घूम जाता है बैठा हुआ ध्यान करने के लिए।
मन अपने कहाँ कहाँ घूमता है, लगता है हम ध्यान करते हैं। मन सबसे शीघ्रगामी है। और ये मन सभी जव्य है आत्म तत्व। मन से जव्य क्या है? मन जहाँ जाता है। मन जब सूर्य का चिंतन करता है, कहता है मेरा मन वहाँ चला गया। यहाँ बैठ करके यदि दूसरे स्थान का चिंतन करते हैं, मन वहाँ चला गया। जाता नहीं वहाँ को, जिसको विषय करता है मन वहाँ चला गया कहते हैं। तो मन जहाँ जाकर पहुँचे वहाँ आत्म तत्व पहले से है, क्योंकि व्यापक है। मन में उसका प्रतिबिंब चिदाभास होता है। भी मन जहाँ गया पहले से पहुँचा हुआ जैसे आत्म तत्व वहाँ, इसलिए उनसे शीघ्रगामी हुआ। अनेजत कंपन रहित चलन रहित होकर के भी सर्वव्यापक होने से मन जितने दूर दौड़ कर जाकर पहुँचे वहाँ पहले से पहुँचा हुआ जैसे, इसे मन से भी शीघ्रगामी। एन देवा न आपनुवद पूर्वमर्षद। देव शब्द से इंद्रिय, द्योतनवान प्रकाशमान चक्षुरादि इंद्रिय आत्मतत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। पूर्वमर्षद वो व्यापक है, पूर्व पहले ही स्थित है। इंद्रिय जहाँ जाएंगे वो पहले से है, इतने आगे दौड़ता है इंद्रिय, उसको विषय नहीं कर पाते हैं। मन से शीघ्रगामी का अर्थ है मन जब जाता है पहले से स्थित है। पूर्वमर्षद, अर्षद ऋषि का अत्यर्थ का पहले स्थित है, आकाश के जैसे व्यापी सर्वव्यापी है। तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, तत्तिष्ठत अन्यान धावत अत्येति। स्थिर रहता हुआ, तिष्ठत स्थिर रहता हुआ अन्य सब को अतिक्रम कर लेता है। अन्य किसको? धावत, बैठने वाले को अतिक्रम करने का बड़ी बात नहीं, दौड़ने वाले को भी अतिक्रम कर लेता है। स्वयं तो स्थिर है कि जितने दौड़ते सब को अतिक्रम कर लेता है। स्थिर रहते हुए दौड़तों को अतिक्रम कर लेता है का अर्थात व्यापक है। स्थिर होने के कारण यहाँ भी है, जहाँ दौड़ कर पहुँचेगा वहाँ भी है। सर्वव्यापक होने से सबको अतिक्रम करके जहाँ दौड़ कर कोई पहुँचे वो उसके पहले भी वहाँ स्थित है। इसे स्थिर रहते हुए अन्य दौड़ने वाले को अतिक्रम करता है। तस्मिन अपो मातुरिषा दधाति, तस्मिन सति ऐसा आत्म तत्व होते हुए ही मातुरिषा, मातुरिष होते मातुरिषा वायु हिरण्यगर्भ प्राण अभिमानी, ये कर्म फल विभाजन करता है, धारण भी करता है। ये परमात्मा रहते हुए ही अपने कर्म फल अपो दधाति, अप का तो कर्म, तस्मिन सति मातुरिषा अपो दधाति। मातुरिषा हो गया वायु, हिरण्यगर्भ है ब्रह्म है, वो अपह कर्म फल विभाग करता है, प्राणियों के कर्म फल देता है। इसके भय से सब प्रवृत्त होते हैं। भीषा अस्मात् बात प्रवृत्ति श्रुति में कहा गया। ये इसी श्रुति मंत्र के द्वारा बताया। तस्मिन सति, ये तात्पर्य ग्रह का लिंग है। ये क्या होता है? युक्ति, उपक्रम उपसंहारा अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। शास्त्र का तात्पर्य किसमें उसका निर्णय करने के लिए तात्पर्य ग्राहक ज्ञापक लिंग, लिंग है ज्ञापक, चिन्ह 6 है। उपक्रम उपसंहार अभी बताएंगे आगे मंत्र में। इसमें मातरिषा दधाति और तस्मिन सति, ये युक्ति है। जो समर्थ होते हुए भी अग्नि, वायु, सूर्य आदि, सूर्य चंद्र आदि प्रवृत्त होते, यम आदि नियत प्रवृत्ति है। तो कोई एक है जिसके कारण ये नियत प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति रूप युक्ति से सिद्ध होता है। कोई एक है परमात्मा सर्वनियामक। ये आत्म तत्व का कथन करने के बाद फिर उसे आत्म तत्व को कहने के लिए और एक मंत्र है। इसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं मंत्रों का जामित अनास्ति, आलस्य नहीं है। उपदेश करने वाले को आलस्य नहीं होता है। शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने तक उपदेश करना चाहिए। मंत्री उपदेश करते वेद भगवान, श्रोता थक जाता है, वेद भगवान थकते नहीं, उसी तत्व को पुनः पुनः कहते हैं। फिर आगे वही तत्व को कहते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तद आत्मतत्वम एजति, चलता है, तन्नैजति नहीं चलता है, चलता भी है और नहीं भी चलता है।
चलता है तो कैसे नहीं चलता है, नहीं चलता है तो चलता कैसा है। ये लेखे स्वभावतः निरुपाधिक स्वरूप से स्थिर है, चलता नहीं। और उपाधि को लेकर के उपाधि चलते समय चलता जैसे। वस्तु तो चलना चलन वर्जित तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। निरुपाधिक स्वरूप से निश्चल नहीं जती, और सोपाधिक उपाधि के चलने पर औपाधिक रूप से चलता जैसे लगता है। तद्दूरे तद्दू अंतिके, तद उ अंतिके, उ का अर्थ अपि, दूर में है और पास में भी है। दूर में है अज्ञानी के लिए, प्राप्ति के लिए कितने वर्ष कोटि सत्तर लगता है तो भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और तद उ अंतिके, सबसे अंतिक है। अंतिक समीप अपना स्वरूप ही है। जितने समीप है अपने से भिन्न, जितने समीप है उससे भी ये समीप है, समीपतम से भी समीप है। समीपतम होगा अपने से भिन्न, अपने पास में कोई हो तो, किंतु ये और समीप है क्योंकि वो स्वयं स्वरूप है, अपना स्वरूप ही है। तद्दु अंतिके व्यापक है, निरतिशय सूक्ष्म रूप है आत्मा। तदंतर अस्य सर्वस्य, सबके अंदर है। तद एक आत्म तत्व है, सबके अंदर है। अंतर अस्य सर्वस्य, सबके अंदर है तो बाहर तो नहीं होगा, इसलिए कहते तद सर्वस्य अस्य बाह्यत उ अपि, बाहर भी है। सबके अंदर में है और सबके बाहर भी है। तो दूर में जैसे अज्ञानी के लिए और समीप में अपने स्वरूपों से, सबके अंदर भी सबके बाहर है। जैसे आकाश प्रज्ञान घन एक रस आत्म तत्व है, आकाशवत सर्वगत नित्य, सर्वगत और नित्य है, सर्वव्यापक है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति, सर्वे भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो मुमुक्षु ऐसे देखता है, सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, सारे भूत भौतिक प्रपंच अपने आत्मा में देखता है। सारे भूत प्रपंच आत्मा में, आत्मा देह के अंदर है, बाहर भी सर्वव्यापक है। और सर्वभूत फिर कहाँ है, आत्मा कहाँ है, सर्वभूतेषु च आत्मानं, सारे भूत में आत्मा को देखता है। आत्मा में संपूर्ण भूत है और आत्मा सर्वभूत में है। ततो न विजुगुप्सते, तो उसके बाद घृणा नहीं करता है। किससे घृणा तो होते, अपने से भिन्न को देखे, दुष्ट हो तो आगे भेद दर्शन नहीं है, कोई दोष नहीं, आत्मस्वरूप है। संपूर्ण भूतों का आत्मा में देखना। रज्जु है, सर्प ज्ञान हुआ तो कहते रज्ज्वाम सर्प ज्ञानम। रज्जुआ में सर्प ज्ञान का था, रज्जु नीचे ऊपर सर्प, ऐसा नहीं। रज्जु के विषय में सर्प ज्ञान, रज्जु को सर्प समझना, उसको कहते रज्ज्वाम सर्प। सुक्तो रजतमिदमिति ज्ञानम, सुक्ति में रजत ज्ञान, सुक्ति को ही रजत समझना। सारे भूत आत्मा ही है, अर्थात अब आत्मा में अध्यस्त है। संपूर्ण भूत आत्मा में अध्यस्त आरोपित है, आत्मा से अतिरिक्त ही नहीं, अधिष्ठान आत्मा है। और आत्मा भी सर्वभूत में है। सारे भूत में सत्ता स्फूर्ति प्रद, सबके अंदर बाहर रूप से आत्म तत्व है। जैसे आकाश सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। आत्म तत्व सर्वभूत में है। ऐसे इस सूत्र में, इस श्रुति में कहा गया, जो भगवान ने कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। परमात्मा सर्वत्र है, सब कुछ परमात्मा में है। यहाँ कहते संपूर्ण भूत आत्मा में है और आत्मा सर्वत्र है। तो ये आत्मा परमात्मा एक ही है, एक अद्वितीय तत्व है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ईशावास्यम कह करके जो एक आत्म तत्व कहा, उस आत्म तत्व में सारा ब्रह्मांड अध्यस्त है, आरोपित है, वास्तव नहीं है। और आत्म तत्व सर्वत्र अधिष्ठान, सत्ता स्फूर्ति देने वाला। अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्थ की सत्ता दिखती है। रज्जु में सर्प नहीं है, रज्जु है तो सर्प दिखता है, रज्जु को हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा। तो सर्प अस्थि करके जो सर्प में सत्ता दिखती है, रज्जु की सत्ता। रज्जु जब तक दिखती है सर्प दिखेगा, रज्जु को ढक दिया तो, रज्जु में जो सर्प है रज्जु को ढक दिया तो सर्प नहीं दिखेगा। रज्जु के स्फुरन होने पर ही सर्प स्फुरन होता है।
रज्जुतन ज्ञान नहीं होने पर इसी प्रकार अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म उसकी सत्ता अध्यस्त में सारे प्रपंच में सत का स्फुरन होने पर ही तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम आगे मंत्र आएगा। उसी आत्मतत्व सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। इसी सत्ता स्फूर्ति प्रद रूप से सर्वभूत में आत्मा रहता है। ऐसे जो जान लेता है उसके बाद ज्ञान होने के बाद किससे घृणा नहीं करता है। इसी अर्थों को आगे मंत्र भी कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाबुद्भिजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यत। यस्मिन् आत्मा में जिस अवस्था में जिस आत्मा में हो अथवा जिस काल में हो सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत संपूर्ण भूत आत्मा ही हो गया। सारे भूत आत्मा ही हो गया। सर्प रज्जु हो गई। सर्प सर्प करके भाग रहे थे रज्जु को देख लिया कहते सर्प रज्जु हो गई। सर्प रज्जु कैसे हो जाती रज्जु ही हो गई। रज्जु ही पहले थी। अज्ञान से सर्प दिखता था ज्ञान हो गया तो रज्जु ही है। इसी प्रकार संपूर्ण भूत आत्मा ही हो गया। आत्मज्ञान हो गया। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अज्ञान के कारण पदार्थ दिखता है। अज्ञान नष्ट हो गया सारे पदार्थ आत्मा में ही हो गए। ऐसा किसका होता है बीजानत ज्ञानी का जो साक्षात्कार कर लेता है। बीजानत जिस समय सब भूत आत्मा ही हो गई। आत्मा से कुछ नहीं रहा। तत्र तस्मिन आत्मा नहीं उसी आत्मा में उसी अवस्था में काल में उसी काल में अथवा उसी आत्मा में दोनों प्रकार। यस्मिन का तो जस्मिन काले अथवा जिस आत्मा में। तत्र का तो तस्मिन काल उसी समय अथवा उससे आत्मा में ज्ञानी के आत्मा में ज्ञानी में को मोह कह शोक। मोह क्या है शोक क्या है एकत्व अनुपश्यत। एकत्व का जो साक्षात्कार कर लिया शोक मोह कहाँ है। यहाँ को मोह को शोक कम किम शब्द है आक्षेप में। आक्षेप का अर्थ निषेध में। क्या मोह है क्या शोक है। कोई कहेगा यहाँ बैठ कर हम भोजन कर लेते डांट कर बोलते यहाँ कहाँ बैठना। यहाँ कहाँ बैठना मतलब यहाँ नहीं बैठना। ये किम शब्द आक्षेप में। कोई कहेगा हमको दे दो हम कहाँ से देंगे हम क्या देंगे। हम तो साधु हैं हमारे पास कुछ नहीं। मांगने वाला मांगते हैं हमको दे दो चाहे हम कहाँ से देंगे हम क्या देंगे। तो ये डांट ठीक है किम शब्द आक्षेप में प्रयोग होता है। क आगच्छति कौन आ रहा है ये प्रश्न है। कौन है वहाँ कौन है कोई नहीं अर्थात आक्षेप होता है। को मोह कह शोक में आक्षेप किया गया क्या मोह है क्या शोक है अर्थात शोक मोह का अत्यंत अभाव है। आत्म तत्व का एकत्व अनुपश्यत। अनुपश्यत है दृश्य धातु ज्ञानार्थक है। उसके पहले अनुकात पश्चात। सर्वत्र श्रुति आचार्य के उपदेश से ही ज्ञान होता है। इसलिए श्रुति आचार्य उपदेश के पश्चात जो साक्षात्कार कर लिया उसको शोक मोह कहाँ है। शोक मोह का आत्यंतिक अभाव है। शोक मोह का आक्षेप करके संसार का उच्छेद हो जाता है। ज्ञान होने पर संसार कारण मूल के साथ अविद्या के साथ सब उच्छेद हो जाता है ज्ञान से। जो सब मंत्र के द्वारा के आत्मस्वरूप का स्पष्टीकरण यहाँ कहते हैं आगे मंत्र में। सपर्यगा शुक्रम कायम अब्रण मस्नाविरग्म शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परभू स्वयं भूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाचाच्युतिभ्य समाभ्य। स आत्मा पर्यगात परितगात सबोर व्यापक है गतवान परि समन्ता सबोर व्याप्त आकाश की जैसे। शुक्रम है शुभ्र है प्रकाश है। शुक्रम ज्योतिषमत प्रकाश वाला है। अकायम अभ्रणम अकायम काय शरीर है शरीर रहित। आगे अभ्रणम अस्नाभिरम कह करके व्रण रहित स्नायु शिरा रहित कह करके स्थूल शरीर रहित कहेंगे। अभ्रणम अस्नाभिर कह करके किसका निषेध होगा स्थूल शरीर का। इसलिए यहाँ कायम कह करके सूक्ष्म शरीर का निषेध करना। काय शरीर रहित सूक्ष्म शरीर रहित अकाय शब्द से कहा गया। व्रण होता है क्षत। स्नाविर है स्नावा शिरा जिसमें स्नाविर अस्नाविर का तो शिरा रहित ये कह करके स्थूल शरीर का निषेध हो गया। आगे शुद्धम शुद्ध है निर्मल मल रहित। मल तो सबसे बड़ा है अविद्या। सबसे बड़ा मल है अविद्या। निर्मल कहेंगे तो अविद्या मल रहित ये शुद्धम कह करके अविद्या मल का निषेध कर दिया अर्थात कारण शरीर का निषेध हो गया।
आत्म तत्व कारण शरीर रहित, सूक्ष्म शरीर रहित, स्थूल शरीर रहित, तीनों शरीर में आने जाने वाला, तीनों शरीर को प्रकाश करने वाला, तीनों शरीर से विलक्षण है। अपाप विद्धम, पाप विद्ध नहीं है, पाप से विद्ध, पाप पुण्य, पुण्य को भी पाप शब्द से कहते हैं। दोनों ही संसार का कारण है, पाप विद्ध नहीं है, पुण्य पाप रहित है। जब तक पाप है तब तक तो बंधन है, पुण्य भी है तो भी मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान होने पर पापों की तो निवृत्ति होती है, पुण्य कर्म के भी निवृत्ति होगी, तभी मोक्ष होगा। इसलिए पाप शब्द से धर्माधर्म दोनों ले लेते हैं। पाप पुण्य वर्जित है आत्मतत्व। शुक्रम इत्यादि कहा। कवि है क्रांतदर्शी, सर्वदृक्, सबका ज्ञाता, नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता, इसे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, ये आत्मतत्व ही सर्वत्र दृष्टा श्रोता मनता रूप से भान होता है। सर्वदृक् है कवि, क्रांतदर्शी, सबको जानने वाला, क्रांत सबके अंत को जानने वाला है आत्मतत्व है। क्रांत मनीषी, मन के ईश्वर मनुष्य, सर्वज्ञ ईश्वर है, वही माया से ही सर्वज्ञ हो जाते हैं। परिभू स्वयंभू, परितः भवति, ऊपरी होता है, सबके ऊपर होता है, और स्वयं स्वयं होता है। जिनके ऊपर जो ऊपर होता है सब आत्म तत्व ही है। स्वयं भू परिभू, सबके ऊपर है, और स्वयं भवति दिशा, जिनके ऊपर जो ऊपर है स्वयं, जिनके ऊपर है स्वयं, और जो ऊपर है स्वयं भू, स्वयं ही भवति। उसका कोई निर्माण नहीं करता है, कोई उत्पत्ति नहीं, उसका पिता माता कोई नहीं, जन्म मरण नहीं, अनादि है, सबके आदि है। वस्तु तो शुद्ध आत्म तत्व कारण भी नहीं है, कार्य तो नहीं, कारण भी नहीं है। माया से जगत कारण इसे कहा जाता है, माया के कारण वास्तव नहीं है। यथा तथ्यत अर्थान व्यतधा शाश्वती व समाभ्य, यथा तथ्य यथार्थ रूप से अर्थान व्यतधात, कर्तव्य पद को विधान किया गया। यथा तथ्यतः कर्म फल साधन से जिसका जो कर्तव्य है सब अनुसार योग्यता के अनुसार विभाग किया। शाश्वती व समाभ्य, समाय संवत्सर, संवत्सराख्य प्रजापति को संवत्सर रूप से कहेंगे आगे। जो प्रजापति है, नित्य है, उनके लिए अपने कर्मों का विधान किया गया, किसका क्या कर्म है। ये इतने 8 मंत्र के द्वारा ईशावास्य उपनिषद में तात्पर्य निर्णय होता है। पहले ईशावास्यम कहकर उपक्रम हुआ, सब पर्यगाति उपसंहार हुआ आत्म तत्व का। जब प्रथम ईशावास्य कह करके एक अद्वितीय आत्मा का उपक्रम हुआ था, उसका यहाँ सब पर्यगात कह करके इस मंत्र के द्वारा उपसंहार किया गया। उपक्रमोपसंहारो एक लिंग हुआ, तात्पर्य ग्राहक लिंग, जिससे उपक्रम अंत में उपसंहार हुआ, बीच में जो कहा गया उसमें ही तात्पर्य एक अद्वितीय आत्मा में ही ये श्रुति का तात्पर्य है। उसके बाद अनेजदेकम मनुष्य जव्य कह करके तदंतर से सर्वस्व कह करके उसका व्याख्यान अभ्यास बार बार कथन किया। अनेजदेकम मनुष्य जव्य तदंतर से सर्वस्व बाहर, सब अंदर बाहर एक आत्म तत्व है, सबके अंदर बाहर करके अभ्यास हुआ। उपक्रम उपसंहार दोनों मिलकर के एक लिंग है। उसके बाद दूसरा लिंग है अभ्यास, अभ्यास है बार बार कथन, जैसे छांदोग्य में आएगा तत्त्वमसि 9 बार कथन, यहाँ भी अनेजद एकम मंत्र में आ गया। और तदंतर से सर्वस्व बाह्य तदेजति तन्नेजति कह करके ये सब से उसका अभ्यास किया। और एक तृतीय होता अपूर्वता, नहीं न देवा पुनवन, पूर्वमर्शत पूर्व मंत्र में कहा, इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं करते, अपूर्व है। ये शब्द महावाक्य से ज्ञान होगा, इंद्रिय का विषय नहीं है। और को मोह कह शोक एकत्वम पश्यते, ये फल है अपूर्वता फलम। उसके बाद अर्थवाद, अर्थवाद स्तुति, अविद्वान की निंदा करने के लिए असुर्या नाम ते लोका निंदा हुई। अविद्वान की निंदा करके ऐक्य ज्ञान की स्तुति हुई। जो ऐक्य एक अद्वितीय ब्रह्म, उसके ज्ञानी की स्तुति हुई। ये हो गया अर्थवाद। अर्थवाद उपपत्ति च, उपपत्ति युक्ति, युक्ति दिया गया। तस्मिन् अप मातरिस्वा दधाति, वो आत्म तत्व रहते ही मातरिस्वा अपो दधाति कर्म फल विधान करता है। वो रहते हुए ही उसकी सत्ता से, उसके भय से ही
सब कर्म फल को प्राप्त कर देने वाले देते हैं। तस्मिन् सति वायु है, मातुरी से वायु, जो वायु है, प्राण है, समष्टि प्राण सूत्र हिरण्यगर्भ, वो जगत को धारण करने वाला सबको कर्म फल देते हैं हिरण्यगर्भ। और सब भीषास्मात् वात पवते कह करके उसके कारण वायु, सूर्य, यमादि नियत प्रवृत्त होते हैं। जो नियत प्रवृत्ति होती है, कोई नियामक नहीं हो तो समर्थों की नियत प्रवृत्ति नहीं होगी। नियत प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति रूप युक्ति है। समर्थ व्यक्ति की नियत प्रवृत्ति, असमर्थ डर के प्रवृत्त हो जाएगा। सूर्यादि समर्थ है, ईश्वर है, यमादि है, तो भी नित्य नियत सूर्य उदय ठीक समय पर जिस समय जिस दिन होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र में पहले से निश्चित है इस स्थान पर कब सूर्योदय कब दर्शन होगा, ठीक उसी समय। ये नहीं कि थोड़ा ठंडी है तो थोड़ी देर में उठेंगे, ऐसा नहीं, ठीक समय पर नियत प्रवृत्ति। रात में कोई मर गया, यमराज जी की ड्यूटी लगी, यमराज जी के भागना पड़ेगा, ये दूत भेजेंगे, नहीं कि सुबह देखें, ऐसा नहीं, तुरंत उसको लाना पड़ेगा। प्राण समाप्ति के समय यमराज नियोग कर दें तो जाओ लेकर आओ, फिर उसको दंड देने के लिए पूरा 24 घंटा। जैसे वायु श्वास यंत्र चलता रहता है, सोने पर भी हृदय यंत्र चलता है, ऐसे सब नियत प्रवृत्त होते हैं, कोई नियम को होना चाहिए, ये युक्ति है। ऐसे एक आत्मतत्व जिसके कारण सारा ब्रह्मांड अपनी मर्यादा में स्थित है, नियत प्रवृत्त होते हैं, ये युक्ति। उपक्रमोपसाराभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य ग्रहण करने के लिंग है 6 तात्पर्य ग्रह के लिंग। इसमें ईशावास्य उपनिषद में एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपाद्य है, उपक्रम उपसार आदि लिंग के द्वारा निश्चित हुआ। जिस प्रकार इस उपनिषद में है, इसी प्रकार सर्व उपनिषद में एक ही आत्मतत्व अद्वितीय ब्रह्म वही है। जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है, उसके ज्ञान से ही मुख्य। जो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म स्वयं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहेंगे, वो ब्रह्म स्वयं अज्ञान का निवर्तक नहीं है, उसी ब्रह्म का ज्ञान होगा। आपको ब्रह्मा ज्ञान हो, आपकी वृत्ति में आरूढ़ होकर के ही अज्ञान का निवर्तक, स्वरूपता नहीं। ये ब्रह्म का ज्ञान, इसको कहते ब्रह्म विद्या। उपनिषद का शब्द भी हुई है, किंतु उसका प्रतिपादक होने से इस ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। ये इस उपनिषद का तात्पर्य ग्रह के लिंग से तात्पर्य निश्चय हुआ, अद्वितीय ब्रह्म है। अब इसके बाद कुछ कर्म करने वाले कर्म उपासना करते हैं, कोई कर्म करते हैं उपासना नहीं करते हैं, कोई भक्ति करते हैं कर्म नहीं करते हैं। जब तक संन्यास नहीं तो आश्रम कर्म करना पड़ेगा। किसी भी आश्रम में रहना है, आश्रम का अर्थ नहीं कैलाश आश्रम जैसे ब्रह्मानंद आश्रम कैलाश आश्रम ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है। 4 आश्रम किसी भी आश्रम में रहेगा। अनाश्रमी न तिष्ठति क्षणमपि द्विज ऐसा कहा गया। एक द्विज जो है एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रहे, किसी न किसी आश्रम में रहना होता है। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो अथवा वानप्रस्थ हो और संन्यास आश्रम हो। भक्ति करते हैं किंतु आश्रम धर्म अनुष्ठान नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। कोई कर्म करता है, भक्ति उपासना नहीं करता है, दोनों की निंदा करते हैं। कर्म करते समय उपासना करनी चाहिए और भक्ति करते समय आश्रम धर्म पालन करना भी चाहिए। इसलिए अभी यहाँ निंदा करते हैं, एक एक की निंदा करते हैं। समुच्चय अनुष्ठान करने के लिए एक एक नहीं करे, दोनों मिलाकर करे, इसलिए एक एक की निंदा करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमु यौ विद्यायां रताः। ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमः प्रविशन्ति। अविद्या की उपासना करता है तो अदर्शनात्मक तम को प्रवेश करते हैं, अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। अविद्या शब्द से यहाँ कर्म लेना, विद्या से अन्य विद्या के विरुद्ध अविद्या है कर्म, क्योंकि विद्या से कर्म की निवृत्ति होती। विद्या विरोधी कर्म लेना अविद्या। जो केवल कर्म अनुष्ठान करते हैं, उपासते कारण अनुष्ठान करते, तत्पर होकर के अनुष्ठान करते, कर्म केवल कर्म करते हैं तो अंधम तम प्रविशति,
अदर्शनात्मक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। अदर्शनात्मक क्या, अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। और जो कर्म नहीं करके केवल उपासना करते हैं तत्व भूय इव ते तमो यौ विद्या में रता। जो विद्या में रहते हैं केवल उपासना करते हैं, आश्रम धर्म अनुष्ठान नहीं करते हैं, उसे बढ़ करके तत्व भूय इव, उसे बढ़ करके ही जैसे बहुतरम इव का अर्थ एव कर दे भाष्य में, बहुतरम भूय इव बहुतरम एव अंधकार को प्रवेश करते हैं जो केवल विद्या में रत उपासना में रहता है। ये उकार अर्थ तू जो तो केवल उपासना करते हैं उससे अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। अर्थात उपासना देवता उपासना करते वो अधिक अंधकार को प्राप्त करते करके दोनों की निंदा हुई। केवल कर्म करने वाले की निंदा, उपासना करने वाले की निंदा। और दोनों की निंदा करने से क्या हुआ, आगे कहते दोनों का फल कथन करते हैं। दोनों का फल है, दोनों का फल कहने से दोनों मिला करके कहे। यदि दोनों का फल है तो निंदा क्यों की गई? निंदा करने का अभिप्राय केवल कर्म करने पर, केवल उपासना करने पर उसकी वो निंदनीय होता है। दोनों मिलाकर करे तो सफल है। ये दोनों का फल वेद आगे मंत्र में बताते, दोनों का फल है, विद्या का भी फल है, कर्म का भी फल है। विद्या है उपासना, उपासना और कर्म दोनों समुच्चय अनुष्ठान करने के लिए दोनों का फल बताते हैं। नहीं तो एक का थोड़ा फल है दूसरे का फल नहीं होगा तो दोनों में अंगांगी भाव हो जाता है। फलव सन्निधा व फलम तदंगम, फल वाले के सानिध्य में अफल वाक्य होगा तो उसका अंग हो जाएगा, विद्या के सानिध्य में कर्म उसका अंग हो जाएगा। इसलिए अंगांगी भाव नहीं, दोनों प्रधान है, दोनों का समुच्चय अनुष्ठान करे। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराना ये नस्तद विचक्षिरे। अन्य विद्या आहु कहते हैं, अन्य फल होता है इसे कहते जो विज्ञ जानते हैं। अन्य दाहुर अविद्या और अविद्या का अन्य फल कहते हैं। विद्या का फल अन्य और अविद्या का फल अन्य। विद्या का अर्थ उपासना, विद्यादि बोल कह उपासना है, देवता ज्ञान देवता ध्यान, और अविद्या है कर्म। कर्म का अन्य फल कहते हैं और उपासना का अन्य फल कहते हैं। कर्म का फल होता है कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक स्वर्ग प्राप्ति होती है। विद्या देवलोक, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती, देवत्व को प्राप्त करते हैं। विद्या तदार होती, तो विद्या उपासना का फल है देवलोक की प्राप्ति और अग्निहोत्र आदि कर्म का फल पितृलोक की प्राप्ति है। ये अन्य फल कहते हैं। ऐसा ही इति सुश्रुम धीरानाम वचनम, ऐसे धीर विवेकियों का वचन हमने सुन रखा है, धीरानाम बुद्धिमान का वचन है। ये नस्तद विचच है जो न अस्माभ्यम, इसका व्याख्यान स्पष्ट रूप से बताया, परंपरा से हमको ये ज्ञान हुआ है। इति सुश्रुम धीरानाम ये नस्तद विचचक्य कह करके ये श्रुति में यही कहा जाता है, ये ज्ञान ये परंपरा से प्राप्त होती, ज्ञान की प्राप्ति परंपरा से होती है। हमारे लिए जो व्याख्यान कर कहा था ऐसा हम सुने, कर्म का फल अलग, उपासना का फल है अलग है। दोनों अलग अलग निंदा करके दोनों का फल कहा जाने का अभिप्राय, एक एक अनुष्ठान करेंगे तो निंदनीय, दोनों मिला करके करे। ये स्वयं श्रुति स्वयं कहती, विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो वयंस अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। विद्यांच अविद्यांच यह तद उभयम सह वेद। विद्या है उपासना, अविद्या है कर्म, जो उभयम सह वेद, दोनों को साथ जानता है। साथ जानता मतलब दोनों का अनुष्ठान करता है। एक पुरुष दोनों अनुष्ठेय है, उपासना और कर्म, ऐसा जान करके कर्म उपासना दोनों करता है। उसका फल क्या है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या है कर्म, ये कर्म से मृत्यु को पार लेता है, मृत्यु को पार कर लेता है। अविद्या है कर्म कौन? अग्निहोत्र आदि कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म करके मृत्यु को पार कर लेता है। मृत्यु शब्द से मरण नहीं, स्वाभाविक जो कर्म चिंतन है वो मृत्यु शब्द से कहा गया। मृत्यु के कारण, बार बार मृत्यु का कारण होता है स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म शास्त्र संस्कार रहित ऐसे जो कर्म करता है, पामर लोग कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म भी करते हैं, व्यर्थ
निषिद्ध कर्म इसको पार कर लेता है शास्त्रीय कर्म करने पर। यदि शास्त्रीय विहित कर्म नहीं करे तो अवश्य ही निषिद्ध कर्म हो जाते हैं। निषिद्ध कर्म स्वाभाविक कर्म को पार करने के लिए यदि देवता का चिंतन परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तो विषय चिंतन व्यर्थ चिंतन होता है, निषिद्ध चिंतन होता है। ये होता है स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक ज्ञान, निषिद्ध कर्म निषिद्ध चिंतन। निषिद्ध कर्म भी करता है, यदि अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा। यदि ध्यान उपासना चिंतन नहीं करेगा तो निषिद्ध चिंतन करेगा, जो चिंतन नहीं करना चाहिए। नग्न स्थिति दर्शन चिंतन ये निषिद्ध है। और स्वाभाविक कर्म खाली कुछ कर्म करता है, शास्त्रीय नहीं। इसलिए अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय चिंतन दोनों को पार करता है शास्त्रीय कर्म से। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु शब्द से हो गया स्वाभाविक कर्म और चिंतन, इसको अविद्या रूप कर्म से पार करके इसको पार करना चाहिए पहले ही। अज्ञान से जैसे पशु पक्षी चेष्टा करते हैं ऐसे मनुष्य भी अपने आप जो चाहता करता है। खान पान में हिसाब के नहीं, शुद्धि अशुद्धि विचार नहीं, क्या करना चाहिए नहीं, कुछ पता नहीं। शास्त्र संस्कार के बिना स्वाभाविक जो कर्म निषिद्ध कर्म निषिद्ध चिंतन ये मृत्यु उसको पार करता है शास्त्रीय कर्म करके। शास्त्रीय कर्म से अविद्या मृत्युम तीर्थवा। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या उपासना देवता उपासना तो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व का अर्थ मोक्ष मुक्ति। ये देवता उपासना से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये आपेक्षिक अमृतत्व है। आपेक्षिक अमृतत्व है अर्थात देवत्व को प्राप्त करता है। तो देवता आत्मा को प्राप्त करने से उसको अमृत शब्द से कहते स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये कर्म के साथ विद्या उपासना का समुच्चय हो सकता है। यहाँ विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान के साथ किसी कर्म का किसी उपासना का समुच्चय नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सो का मोह नहीं है, एक अद्वितीय तत्व है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, किसी की इच्छा नहीं होती। इसलिए उपासना और कर्म दोनों मिला करके अनुष्ठान करे, ये तात्पर्य। तीनों मंत्र मिल करके तीनों मंत्र का यह अभिप्राय। पहले एक एक की निंदा की, दूसरे मंत्र में दोनों का पृथक फल कहा गया, और तीसरे मंत्र में स्पष्ट कर दिया दोनों मिलाकर करता है तो फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार कर्म और उपासना का समुच्चय कहा गया, इसी प्रकार आगे उपासना में भी एक व्याकृत एक अव्याकृत। अव्याकृत है माया प्रकृति है, और व्याकृत है कार्य हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म। तो व्याकृत और अव्याकृत दोनों की उपासना समुच्चय कर करे। कार्य ब्रह्म की उपासना करे और माया की उपासना करे, प्रकृति की। दोनों की उपासना मिलकर करने के लिए मिला करके करने के लिए ठीक इसी प्रकार एक एक उपासना की निंदा करेंगे, फिर दोनों उपासना का अलग अलग फल कह करके आगे तृतीय मंत्र में समुच्चय कहेंगे। जिस प्रकार यहाँ कर्म और उपासना का समुच्चय कहने के लिए पहले प्रत्येक की निंदा, उसके बाद दोनों का पृथक पृथक फल, और तृतीय मंत्र में समुच्चय अनुष्ठान कहा गया, फल भी कहा गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रकृति उपासना की निंदा, केवल प्रकृति उपासना की निंदा, केवल कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ उपासना की निंदा, और द्वितीय मंत्र में दोनों का पृथक फल कहेंगे। आगे 14वां मंत्र में समुच्चय कहेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याग्निरताः। ये असंभूतिमुपासते अंधम तमः प्रविशन्ति। असंभूति संभव न संभव उत्पत्ति, जिसकी नहीं असंभूति प्रकृति है। जब प्रकृति की उपासना करता है अंधम तमः प्रविशन्ति, अदर्शनात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं, अज्ञान अंधकार में स्थित प्रकृति में प्रकृति को प्राप्त करते हैं, और उससे बढ़ करके ही अंधकार को प्राप्त करते हैं। यह वो संभूत्यामृत, जो संभूति में संभूति संभवन उत्पत्ति कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ में जो रत है, जो केवल हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वो भी उससे अधिक अंधकार को प्राप्त करते हैं कह करके दोनों उपासना करने की निंदा की, प्रत्येक की एक एक की निंदा करके
और दोनों समुच्चय करके करे इस अभिप्राय से प्रत्येक का फल भी कथन करते हैं, दोनों का फल है। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुरसंभवाद इति सुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। संभवाद अन्य देवाहु, अन्य फलम आहु कहते हैं संभवाद कार्य ब्रह्म से, हिरण्यगर्भ से, अर्थात हिरण्यगर्भ उपासना से। अन्य दाहुरसंभवाद, असंभव असंभूति प्रकृति, उससे अन्य फल ऐसे कहते हैं जो जानते हैं विज्ञ। असंभूति प्रकृति से अन्य फल का अर्थ प्रकृति की उपासना से, असंभव कार्य ब्रह्म से अन्य उसकी उपासना से अन्य फल है। अन्य फल क्या है? यदि प्रकृति उपासना करेंगे प्रकृति लय प्राप्त करेंगे, और कार्य ब्रह्म उपासना करेंगे तो अणिमा ऐश्वर्यादि, अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अणिमा लघिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है हिरण्यगर्भ की उपासना से। कार्य ब्रह्म उपासना से अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति है, और प्रकृति लय से प्रकृति असंभूति की उपासना से प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये होता है दोनों का फल। इति धीराणाम वचन सश्रम, हमने सुना है धीर विवेकी ज्ञानियों का कथन। ये न तद विचक्षिर न अस्मभ्यम, हमारे लिए व्याख्यान विस्पष्टम चक्षिरे, व्याख्यान किया, स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया। व्याकृत अव्याकृत उपासना का फल व्याख्यान स्पष्ट रूप से किया। व्याकृत है हिरण्यगर्भ, अव्याकृत है माया प्रकृति, दोनों का उपासना अलग अलग। जो निंदा की गई वस्तुतः फल नहीं, ये बात नहीं, फलते है अज्ञान में ही रहते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए निंद्य है। जो आत्मज्ञान नहीं उसको कृपण कहकर श्रुति निंदा करती है। यहाँ भी प्रकृति लय हो गए और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए, किंतु ज्ञान मोक्ष को तो प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, इसलिए वो निंदनीय है। दोनों का अलग अलग उपासना करने वाले की निंदा की गई, किंतु समुच्चय अनुष्ठान करने के लिए दोनों का फल भी कथन किया। दोनों का फल कथन करके अभी स्पष्ट रूप से कह देते दोनों मिलाकर करे। हिरण्यगर्भ की उपासना करे, प्रकृति उपासना भी करे, दोनों। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेद उभयं सह, यस्तद् उभयं सह वेद, ये दोनों को उभय साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय दोनों का उपासना जो जानता है। विनाश है, विनाश वाला, विनाश धर्म वाला कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म को विनाश शब्द से कहा क्योंकि कार्य का नाश होता है, जिसकी उत्पत्ति हो उसका नाश होगा, तो विनाश कह करके विनाश धर्म वाला कार्य ब्रह्म लिया हिरण्यगर्भ। और दूसरा है प्रकृति लेना चाहिए, असंभूति लेना चाहिए। इसमें संभूति जो है अकार नहीं है, बनाने का नहीं। ये मंत्र है ये नस्तद विचक्षिरे संभूतिम च विनाशम च। संहिता पाठ करेंगे, विचक्षिरे के आगे और रहेगा तो इंग पदांतादति पूर्व रूप हो जाएगा, चक्षिरे संभूतिम च ऐसा हो जाएगा। अकार का लोप शांत समान सत्य है, अथवा पूर्व मंत्र में ये है, इसलिए असंभूति। तो यहाँ जो संभूतिम दिया है उसका अर्थ करना असंभूति प्रकृति करना, क्योंकि आगे विनाश से कार्य ब्रह्म लिया, दो का ही प्रकरण चल रहा है, एक संभूति एक असंभूति। असंभूति हो गया विनाश, इसलिए संभूति शब्द से असंभूति लेना, अवग्रह था समझ लेना, अथवा अकार लोप है पूर्व मंत्र में विचक्षिरे संभूति असंभूति प्रकृति लेना। संभूति का अर्थ प्रकृति और विनाश कार्य ब्रह्म, ये दोनों एक पुरुष के साथ उपास्य है, एक साथ उपास्य है, दोनों सह एक पुरुष के द्वारा सह उभयम वेद, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय एक साथ इसका उपासना जानता है, जानकर उपासना करता है तो क्या फल प्राप्त करता है? विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा। विनाश का अर्थ कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म से मृत्यु को पार कर लेता है। मृत्यु को पार करता है क्या है? ये अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष, ये दोष होता है मृत्यु, उसको पार कर लेता है। क्योंकि हिरण्यगर्भ उपासना करने से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने से नहीं अनैश्वर्य नहीं रहता है, अधर्म नहीं होता है, काम आदि नहीं रहता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है। जो मृत्यु शब्द से यहाँ लेना अनैश्वर्य अधर्म काम इच्छा वासना ये सब को पार कर लेता है
हिरण्यगर्भ उपासना से। और वो विनाशेन मृत्यु तृत्वा कह दिया, असंभूत्या अमृतम अश्नुते। असंभूति है जब हिरण्यगर्भ प्राप्ति से अनिवार्य शरीर प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो अमृतम अमृतत्व को प्राप्त करता है। असंभूति अव्याकृत उपासना से अमृतत्व है। यहाँ अमृतत्व का अर्थ प्रकृति में लीन हो जाएगा, प्रकृति लय रूप। जैसे सुश्रुति अवस्था में सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, जितने धन संपत्ति वाला हो, जितने भोगी हो, जितने भोग उसके पास वो हो, सब छोड़ करके सो जाना पड़ता है, सुश्रुति अवस्था में जाता है। सुश्रुति अवस्था में विषय के भोग नहीं होने पर भी सब विषय भोगी विषय को छोड़ करके सुश्रुति में जाना चाहते हैं। सुश्रुति के नहीं जाएंगे, केवल विषय भोग करके कोई नहीं रह सकता है, ये प्रमाण है। तो विषय से जो सुख मिलता है उसकी अपेक्षा विषय के बिना अधिक सुख प्राप्त होता है, जो सुश्रुति अवस्था में सब प्राप्त करते हैं। ये सुश्रुति अवस्था में जिस प्रकार अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, किंतु विषय भोग नहीं होकर के शांति होकर सो जाते हैं, दिन भर भटक भटक करके कार्य संकल्प विकल्प करके थक जाते हैं, रात में थोड़ा नींद आ गई, फिर शांत हो गया, जब जगता है तो फिर तैयार हो जाता है कर्म करने के लिए। यदि निद्रा सुश्रुति अवस्था नहीं हो तो मनुष्य पागल हो जाएगा। सुश्रुति का गाढ़ निद्रा नहीं हो तो फिर औषध खाने पर निद्रा नहीं हो तो पागल हो जाते हैं। जब पागल हो तो उनकी नींद नहीं लगती, निद्रा होनी चाहिए, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृति में लीन जो हो जाते हैं सुश्रुति अवस्था में, जैसे सुश्रुति में तो थोड़े समय के लिए फिर जगना पड़ता है, किंतु प्रकृति में लीन हो गए तो दीर्घ काल तक। जो लोग सोना चाहते हैं प्रकृति उपासना करें, प्रकृति में लीन हो जाएंगे, हजार हजार वर्ष तक प्रकृति में रह जाएंगे। किंतु उसमें क्या होता है, ऐसे रह गया, दुख अनुभव तो नहीं हुआ, किंतु समय व्यर्थ गया, लाभ कुछ नहीं हुआ। गाढ़ी निद्रा में सो गया, कष्ट नहीं हुआ, किंतु लाभ कुछ नहीं हुआ, समय नष्ट हुआ। इसलिए प्रकृति लय की, प्रकृति लय हो गया तो फिर आगे फिर जन्म होगा, सृष्टि होगी। इसलिए ये भी अज्ञानी का ही कर्म का फल, उपासना का फल है। अभी जो उपासना करेगा, जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद तस्य कार्य न विद्यते, कुछ करने का नहीं रहता है, कृतकृत्य हो जाता है। किंतु जो उपासक है, उपासना करने के बाद उपास्य साक्षात्कार हो, अंतिम तक ऐसे उपासना करता रहे, करना पड़ेगा उपासना करते करते। और अंत समय में मार्ग याचना करेगा, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ज्ञान जिसको हो गया, आगे तनु त्यजत्वा काश्याम सपच से गृह थवा, ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तो सो विगत आशय, काशी में सर्व त्याग करे, चांडाले घर में सर्व त्याग करे, कोई भेद नहीं, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसी से मुक्त हो गया। किंतु उपासक के लिए ऐसे उपासना करते ही रहे, अंतिम काल में भी परमात्मा का ध्यान करके मार्ग चिंतन करने के लिए कहा गया। इसलिए मार्ग प्राप्ति का द्वार याचना करता है उपासक। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्पन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुखम अपिहितम, मुखम द्वारम, सत्य ब्रह्म का द्वार अपिहित आच्छादित ढका गया। सत्य ब्रह्म का आच्छादित कैसे? पात्र से। पात्र को हिरण्मय, चमकीला पात्र, सूर्य मंडल में स्थित है, परम आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म, उसका जो द्वार मुख है ये हिरण्मय चमकीला आदित्य मंडल से वो पात्र जैसे ढकने वाला चमकीला पात्र दिखता है। आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, ढका गया जैसे। हे पुसन त्वम तत् अपावृणु, हे पुसन संबोधन करते, हे पुसन देवता सूर्य भगवान से, अपावृणु अपसारे उसको हटा दीजिए, त्वम उसको हटा दीजिए, तत् त्वम हे पुसन अपावृणु उसका अपसारण की हटाइए, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य के उपासना करने से सत्यम धर्म यस्य मम अहम सत्य धर्मा तस्मै, मेरे लिए सत्य धर्म में हूँ, सत्य धर्म जिसका, मेरा धर्म सत्य क्यों? सत्य परमात्मा आप है, आपकी उपासना करने से सत्य ही मेरा धर्म है, मेरा सत्य धर्म है मेरे लिए, दृष्टये दृष्टि ज्ञान के लिए, सत्य आत्मा का की उपलब्धि के लिए वो अपावरण को जो आच्छादक ढाकने आच्छादन है उसको हटा दीजिए,
मैं आपका सत्य स्वरूप का दर्शन करूं। फिर वही कहते हैं पुष्ण एकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि योषा वसो पुरुष सोहमस्मि। हे पूषण, जगत का पोषण करने से सूर्य भगवान पूषण एकर्षि, एक एवं ऋष गत्यर्थ के गच्छति, एक ही आकाश में चलने वाले एकर्षि भगवान सूर्य को कहते। यम, सबको संयमन करने से यम कहते सूर्य को। यम सूर्य, सूर्य है रस प्राण का स्वीकार करने से सूर्य। प्राजापत्य, प्रजापति के अपत्य प्राजापत्य। व्यूह हटाओ, रश्मिन समूह, रश्मि को स्वीकार कर लो, एकठी कर लो, उपसार कर लो। व्यूह का अर्थ रश्मि को हटा दीजिए, आपके रश्मि को हटा दीजिए, रश्मि के कारण मैं नहीं देख पाता हूँ। और समूह, सम्य को कहते एक कर उपसार कर लो, आपका जो तेज करने वाली ज्योति को उपसार कर दीजिए। यत्ते तेजो रूपम, तेजो समूह के साथ तेज का संबंध। रश्मिन व्यूह समूह तेज, रश्मि को व्यूह हटा दीजिए और तेज रूप जो आपका तेज ज्योति उसको उपसार कीजिए, एक कर दीजिए। यत ते कल्याण रूपम तत्ते पश्यामि, जो आपका कल्याणतम रूप है उसको मैं दर्शन करूँगा, आपके प्रसाद से दर्शन करूँगा। इसलिए आपके रश्मि को हटा दीजिए और तेज तापक तेज को उपसार कर लीजिए। अभी यहाँ जो प्रार्थना करते हैं, पहले जो उपासना करता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, उपासना में सबसे श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ उपासना भी अहंग्रह उपासना। हिरण्यगर्भ का चिंतन अहम अस्मि ऐसे चिंतन करे, संवर्ग विद्या में आएगा। संवर्ग विद्या में अहम अस्मि प्राण ऐसे उपासना करे। उपासना ऐसे करते करते अंतकाल में भी कहता है मैं अभी भृत्य जैसे मांगता नहीं, यो असो असो पुरुष सोहम अस्मि, जो आदित्य मंडल में पुरुष है मैं वही हूँ। इसलिए मैं अभी भृत्य जैसे मांगता नहीं, मैं तो वही हूँ जो आदित्य मंडल में स्थित है हिरण्यगर्भ, जिसका अवयव व्याहृति भूर इति शिर, भुव इति बाहु, शुभ इति प्रतिष्ठा, भूर भुव स्व कह करके ये सारा ब्रह्मांड जिसका अवयव है पुरुषाकार है, पूर्ण है, मैं वही हूँ, सोहम अस्मि। इसलिए मैं पूर्ण पूरा ब्रह्म स्वरूप में हूँ, जो हिरण्यगर्भ में हूँ। इसलिए मेरा अधिकार कहते हैं उपासक, अंतिम कहते मैं भृत्य जैसे नहीं मांगता हूँ, जो आदित्य मंडल में स्थित हिरण्यगर्भ में हूँ। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर, क्रतो स्मर कृतज्ञ स्मर। वायु अनिलम, अभी मरने वाला है, सोचता है उपासक मैं मरूंगा, मेरे जो प्राण वायु है अनिलम बाह्य आध्यात्म शरीर परिच्छेद को छोड़ करके समष्टि देव प्राण में लीन हो जाए, सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ में मेरे प्राण वायु एक हो जाए। अमृतम, जो अनिलम अमृतम, जो अनिल वायु है अमृत है, हिरण्यगर्भ रूप है, समष्टि वायु है, मेरे व्यष्टि वायु समष्टि वायु तद उपाधिक हिरण्यगर्भ में एक हो जाए। अथ इदम शरीरम भस्मांतम भवतु, ये शरीर भस्म से अंत हो जाए, स्थूल शरीर भस्मांतम हो जाए। ओम हे क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतु संकल्प है, संकल्पात्मक मन से कहते हैं हे मेरा मन क्रतु मेरा उपस्थित हो गया, स्मरण करो। क्या स्मरण करेंगे? कृतम स्मर, जो मैंने किया, जो मैंने उपासना किया, चिंतन किया, सब वो स्मरण करो। बहुत दिन से मैं उपासना करते करते उपासना जो कर्म किया उसका स्मरण करो, अर्थात स्मरण करके उस प्रकार मुझे फल दो। मार्ग याचना करते फल प्राप्ति के लिए क्रतो स्मर कृतम स्मर 2 बार कहते आदर के लिए। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, योध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विदेम। हे अग्ने सुपथा नय, शोभन मार्ग से मुझे लीजिए। अग्नि संबोधन करते हैं, शोभन मार्ग से विराट है अग्नि, मुझे सुपथा शोभन मार्ग से लीजिए। सुपथा शोभन न मार्ग न राय, रही है धन, धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए लेंगे। यहाँ धन का अर्थ कर्म फल,
यही सबसे धन है। जो धन साथ में जाता है वही धन है। जो संपत्ति इकट्ठी करते हो धन आपका नहीं है, छोड़ कर जाना पड़ेगा। यहाँ धन शब्द से क्या आएगा? कर्म। कर्म के लिए था, कर्म फल प्राप्ति के लिए। जो पुण्य पाप कर्म करते हैं, इच्छा नहीं करने पर भी आपके साथ जाएगा, और चाहने पर भी जितने धन इकट्ठी करे उसे 1% भी, 1 कौड़ी भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए कहते राय का अर्थ धनाय, धनाय का अर्थ कर्म फल प्राप्ति के लिए, कर्म फल भोग करने के लिए शोभन मार्ग से मुझे लीजिए। शोभन मार्ग क्या है? जो कर्म फल प्राप्ति के लिए जाता है 2 मार्ग है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। दक्षिणायन से पितृलोक जाते हैं, उत्तरायण से देवलोक प्राप्त करते हैं। जो दक्षिणायन से जाते हैं बार बार आते जाते रहते हैं। उत्तरायण मार्ग से जो जाते दीर्घ काल रहते हैं, ब्रह्मलोक तक, स्वर्ग आदि देवलोक से लेकर के उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। तो दक्षिणायन मार्ग कर्मियों के लिए और उपासकों के लिए उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग की अपेक्षा उत्तरायण मार्ग शोभनतर है। इसलिए कहते सुपथा नय, उत्तरायण मार्ग से मुझे लीजिए। ये दक्षिणायन मार्ग से बार बार आ जाकर के विरत हो गया, अभी उत्तरायण मार्ग से लीजिए। अस्मान हे देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वानि सर्वाणी वयुनानि, वयुन है हमारे जो कर्म उपासना कुछ जानने वाले। विश्वानि का था सर्वम, सब आप जानते हैं। अस्मानि अस्मा विश्वानि का था सर्वाणी, वयुनानि है अपने कर्म और ज्ञान उपासना जानने वाले आप है, हमको शोभन मार्ग से लीजिए। और योधि अस्म जुहुरानम एना, योधि हटा दीजिए, योधि का तो हटा दीजिए, वियोजन की नष्ट कर दीजिए। किसको? अस्म जुहुरानम एना, जुहुरान कुटिल वंचनात्मक जो पाप है, इसको वियोग कर हटा दीजिए, ये पाप को नष्ट कीजिए। हम शुद्ध होकर के इष्ट वस्तु को प्राप्त करेंगे। कुछ पाप कर्म है इसको हटा दीजिए, प्रार्थना करते परमात्मा। योधि, योधि में बात छंदसी ही को अपित अंगित हो गया, हेर धियो करके बनता है योजय, हटा दीजिए। जुहराने कुटिल वंचनात्मक है नहीं पाप। और इस समय कुछ कर्म उपासना करने के लिए हम समर्थ नहीं है, ना ध्यान कर सकते ना चिंतन कर सकते। अंतकाल में तो बड़े कठिन है। ये कहते भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, इतने सारा जीवन भर उपासना करे तो इतने करने के लिए अंतिम समय में संभावना है। ते नम उक्तिम भूयिष्ठाम, आपका नमस्कार बार बार भूयिष्ठ अधिक नमस्कार हम करते हैं। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधम, नमस्कार बार बार करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए केवल नमस्कार से ही आपकी सेवा हम करते हैं। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधम कह करके ये समाप्त करते हैं। ये अंत में भी इस मंत्र शांति मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह हुआ शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद, जो कि वाजसनी शाखा में है, कानुवेद के अंतर्गत मंत्र भाग में है। ये ईशावास्य उपनिषद समाप्त हुआ। इसकी व्याख्या ही बृहदारण्यक उपनिषद मानी जाती है, वो ब्राह्मण भाग में है। और अपराह्न सामवेद में केन उपनिषद के ऊपर प्रवचन होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।